अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेट एंड फंक्शंस जो चैप्टर 17 हम कर रहे थे इसकी एक्सरसाइज 17.5 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज हमारे पास बाइनरी रिलेशन की एक्सरसाइज है। और इससे प्रीवियस हमने इसके शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 3 कर रहे हैं, 17.5 का पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से है और इससे प्रीवियस पार्ट में शुरू के क्वेश्चंस मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म वेयर ए इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी, और हमारे पास इनका बाइनरी रिलेशन ए क्रॉस बी पहले तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है और इस तरह से लिखना है कि इसका जो स्मॉल पहला नंबर है वो सेट ए से बिलोंग करे और दूसरा नंबर सेट बी से बिलोंग करे। तो जो रिलेशन हमें गिवन है ये है ए कॉमा बी, पहला ऑर्डर्ड पेयर है पार्ट 1 का ए कॉमा बी, और सच दैट इस तरह से है, हमने रिलेशन इस तरह से लिखना है कि बी इज़ लेस देन 5। अब स्टूडेंट सबसे पहले b इज़ लेस देन 5 को रिलेशन लिखने से पहले हम सबसे पहले इसका बाइनरी रिलेशन लिखते हैं। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? a क्रॉस b। और बाइनरी रिलेशन को किस तरह से लिखा जाता है? जब दो सेट्स हमें गिवन हो, सेट a है मेरे पास 0, 1, 2, 3 और सेट b है मेरे पास 2, 4, 6, 8। ए और बी दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद हैं और मुझे लिखना है इसका बाइनरी रिलेशन यानी कि ए क्रॉस बी। अब बाइनरी रिलेशन किस तरह से लिखा जाता है? पहला नंबर सेट ए का 0, 2, फिर यही सेट बी का दूसरा नंबर 0, 4 और फिर 0, 6, फिर 0, 8। फिर 1 ले लेते हैं, 1 सेट बी के हर एलिमेंट के साथ 1, 2, 1, 4, 1, 6, ये 3 नहीं होगा, ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, 3 को रिमूव कर देते हैं। 1, 4, फिर आएगा 1, 6, फिर होगा 1, 8। फिर अगला नंबर ले लेते हैं, सेट ए का अगला नंबर है 2, 2, फिर है 2, 4, फिर है 2, 6, फिर है 2, 8, फिर है 3, 2, 3, 2, फिर हो जाएगा 3, 4 के साथ, 3, 6 के साथ भी जाएगा और 3, 8 के साथ भी जाएगा। तो ये मैंने बाइनरी रिलेशन लिख दिया ए क्रॉस बी। अब ये बाइनरी रिलेशन तो है, मुझे इसमें से सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जो कि पार्ट 1 में मुझे गिवन है, यानी कि जो दूसरा नंबर है वो लेस देन 5 होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा नंबर है बी वो 5 से लेस होना चाहिए। अब दूसरा नंबर 5 से लेस, एक तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है, हमने ढूंढना है कि कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका दूसरा नंबर 5 से लेस है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हैं जिसका दूसरा नंबर 5 से लेस है, जिस तरह ये 0, 2 ये ऑर्डर्ड पेयर दूसरा नंबर 5 से लेस है। फिर 0, 4 इसका दूसरा नंबर 5 से लेस है, और हमने वही ऑर्डर्ड पेयर ढूंढने हैं जिसका दूसरा नंबर 5 से लेस हो। जिसका 5 से बड़ा होगा दूसरा नंबर उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो रिलेशन बनाते हैं हम R1, और इसमें जो पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा ये आएगा 0, 2 क्योंकि इसमें जो दूसरा नंबर है वो 5 से लेस है। फिर आएगा 0, 4 क्योंकि इसमें भी दूसरा नंबर 5 से लेस है। फिर आएगा 0, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 5 से बड़ा है। 1, 4, 1, 2 आ जाएगा, 2, 2 आएगा, फिर 2, 4 आ जाएगा, फिर आएगा हमारे पास 3, 2 और फिर आ जाएगा 3, 4। ये मेरे पास रिलेशन गिवन है, मतलब जो रिलेशन गिवन था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर के साथ हमने मेंशन कर दिया, राइट। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन जो कि दूसरा नंबर लेस देन 5 होना चाहिए था, तो हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जिसका सेकंड नंबर 5 से लेस है। तो ये तरीका होता है कि कोई भी रिलेशन अगर हमें गिवन है उसके ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से लिखे जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर तो बेसिकली जो रिलेशन होता है वो बेसिकली इज़ अ सबसेट ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब सेकेंड पार्ट में R2 हमें गिवन है, और R2 में क्या है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर हो, और इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ए प्लस बी करें
तो वो इक्वल आ जाए 9 के। यानी कि जब दो नंबर को प्लस करें और वो इक्वल आ जाए 9 के, हमने सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनको हम प्लस करें तो आंसर 9 के इक्वल आ जाए। तो जो बाइनरी रिलेशन हमें ऊपर गिवन है इसमें से हमें वही नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने से आंसर 9 आ जाए। प्लस करने से आंसर 9 आना चाहिए। तो कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर है जिनको प्लस करने से आंसर 9 आए? 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, ये भी नहीं है। 0 + 4 भी नहीं है। 0 6 भी नहीं है। 0 8 भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1 + 2 1 + 4 भी नहीं है। 1 + 6 भी नहीं, 1 + 8 है। 1 + 8 करेंगे तो आंसर 9 आएगा। इसका मतलब है पहला ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गया 1, 8, क्योंकि जब इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 9 ही आएगा। 2, 2 नहीं होगा, 2, 4 नहीं होगा, 2, 6 को प्लस करने से 9 नहीं आएगा, 2, 8 को प्लस करने से 9 नहीं आ रहा, 3, 2 को प्लस करने से 9 नहीं आ रहा, 3, 6 को प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है रिलेशन 2 में हमारे पास दो ही ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक है 1, 8 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 3, 6। ये दोनों वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 9। प्लस करने से आंसर 9 आ रहा है, हमने सिर्फ वही रिलेशन लिखने हैं जिनको प्लस करने से आंसर 9 आए, क्योंकि पार्ट 2 में हमसे a + b = 9 की कंडीशन ही गिवन है। तो वही हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिनको प्लस करने से 9 आए। अब थर्ड पार्ट है R3, और R3 मेरे पास है जिसमें a, b वो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जिसमें a - b करें तो आंसर शुड इक्वल टू 1, यानी कि a - b करने से आंसर 1 आए। हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढने हैं कि जिसको a - b करें तो 1 आए। अब 0 - 2 करते हैं तो 1 नहीं है, 0 - 4 करते हैं तो 1 नहीं आ रहा, 0 - 6 करते हैं तो 1 नहीं आ रहा, 1 - 2 करते हैं तो भी 1 नहीं आ रहा, बल्कि -1 आ रहा है। हमें 1 चाहिए। 1, 8 करते हैं तो भी माइनस नहीं, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, 2 - 6 करेंगे तो -4 आएगा। फिर हमें 1 चाहिए। हमें सिर्फ वही ऑर्डर पेयर लिखना जिसको माइनस करने से 1 आए। 3 - 4 करते हैं हम, 3 - 4 तो इससे आंसर आएगा, इससे भी -1 ही आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला ऑर्डर पेयर भी नहीं है। लेकिन जो इसके साथ नंबर लिखा हुआ है 3, 2, जब 3 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर से 1 आंसर नहीं आ रहा, किसी से -1 आ रहा है, किसी से कुछ और आंसर आ रहा है, लेकिन हमने वही लिखना है जिसको a - b करें, 3 - 2 करेंगे तो आंसर आएगा 1। -1 नहीं चाहिए हमें, +1 ही चाहिए। तो 3 - 2 करने से 1 आएगा, तो इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 2। ये वो ऑर्डर्ड पेयर है जिसको अगर हम माइनस करवा दें तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया, यानी कि रिलेशन 3 हमने लिख दिया कि अगर आप इसको a - b करेंगे तो आंसर आएगा 1। Now moving towards the next part, next question number 7. अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक रिलेशन गिवन है, इफ रिलेशन r इज इक्वल्स टू x, y, और जो इसका सेकंड नंबर है y, ऑर्डर्ड पेयर को अब लिखा है x और y की फॉर्म में, जो पहले a, b की फॉर्म में था, अब वो x, y की फॉर्म में है, और y इज इक्वल्स टू 2x + 5 है। यानी कि y की वैल्यू हमें गिवन है कि y इज इक्वल्स टू 2x + 5 है, इज इन z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, कि इसका जो भी रिजल्ट है वो इंटीजर्स में होगा। अब हमारे पास y की इक्वेशन तो गिवन है, y इज इक्वल्स टू 2x + 5। अब हमने क्या करना है पार्ट 1 में, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, और डोमेन तो हमें गिवन है। डोमेन के नंबर्स हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये वो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी कि इसकी डोमेन हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दैट डोमेन। तो हमारे पास डोमेन गिवन है। डोमेन क्या है? -2, -1, 0, 1 and 2, these are the domain। और अब मुझे क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है जो डोमेन होता है बेसिकली वो हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2, दीज आर दी वैल्यूज़ ऑफ x। अब इस x की वैल्यूज़ को हम उठाएंगे और अपने y की इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? y इज इक्वल्स टू 2x + 5। y is equals to 2x + 5. Now we have to substitute the values of x. अब x की वैल्यू पहले -2 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए x की जगह पे, यानी कि जो जो डोमेन के नंबर्स हैं हमने यहाँ पे पुट करने हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 - 2 इज़ -4 + 5, -4 + 5 इज़ 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि जो x -2 था तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई जो कि 1 है, यानी कि ये हमारे पास रेंज का पहला नंबर आ गया 1।
अब x की जगह पे आप -1 पुट कीजिए। इसी फॉर्मूले में जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x + 5, वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ -1। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 + 5 इज 3। तो -1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रेंज हमारे पास आई है वो है 3। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट दैट 0 इन आवर इक्वेशन। तो x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे जब 0 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो ये मेरे पास हो जाएगा, 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2 0 0 + 5 एंड 0 + 5 इज़ 5। तो 0 के कोरिस्पॉन्डिंग जो मेरे पास रेंज की वैल्यू आई है वो आई है 5। नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 1, और x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 + 5 इज़ 7। तो 1 की जगह पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 7। देन हमने x की जगह पे अब क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 = 4 एंड 4 + 5 इज़ 9। तो 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो डोमेन का वैल्यू आई है वो आई है 9। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यूज़ आई हैं बेसिकली दीज आर द रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन। तो यहाँ पे हम रेंज की वैल्यूज़ लिखते हैं जिसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और y का हमारे पास इक्वेशन थी जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, y इज इक्वल्स टू 2x + 5, देन रेंज इज इक्वल्स टू -2 पुट करने से 1 आया, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो ये मेरे पास रेंज की वैल्यूज़ आ गई। इस तरह से हम किसी भी नंबर की जो डोमेन हमें गिवन हो और y का फार्मूला भी हमें गिवन था तो हमने इजीली उसकी रेंज फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड डोमेन। अब हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है और रेंज हमें गिवन है, एंड द रेंज इज़ 11, 13, 15 एंड 17। रेंज की वैल्यूज़ हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ डोमेन। रेंज यानी कि y हमें गिवन है, y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, y का जो फार्मूला गिवन है क्वेश्चन में ये है y इज इक्वल्स टू 2x + 5। अब यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को उस साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y -5/2। तो ये मेरे पास x का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे हम डिफरेंट y की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 बाय 1 अपनी x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो y की वैल्यू 11 पुट करेंगे, फिर 13 पुट करेंगे, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 15, देन वी हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू 17। ये 4 वैल्यूज़ जो हमें रेंज के गिवन है यानी कि y की वैल्यूज़ गिवन है, इसको 1 बाय 1 फार्मूले में पुट करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले 11 का पुट करते हैं, 11 -5/2, तो ये मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3। तो पहली डोमेन की वैल्यू मेरे पास आ गई। रेंज तो गिवन थी, रेंज क्या है मेरे पास 11, 13, 15 एंड 17। तो अब इसकी डोमेन हमने फाइंड आउट कर ली, एंड द वैल्यू ऑफ डोमेन इज़, तो पहली मेरे पास डोमेन की वैल्यू आई है 3। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट 13 इनटू आवर इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 13 -5/2, 13 minus 5 is equals to 8, 8/2 is 4। तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई 4 की। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट 15 इनटू आवर इक्वेशन। x इज इक्वल्स टू 15 -5/2, 15 - 5 इज़ 10 एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5। तो मेरे पास अगली वैल्यू आ गई है 5। 15 पुट करने से वैल्यू आई है मेरे पास 5। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट 17। x इज इक्वल्स टू 17 -5/2, 17 - 5 यह आ जाएगा 12/2 इज़ 6। तो ये मेरे पास डोमेन की वैल्यूज़ आ गई हैं 3, 4, 5 एंड 6। तो स्टूडेंट देखा हमने किस तरह से डोमेन फाइंड आउट की। हमें रेंज गिवन थी और हमने इजीली इसकी डोमेन फाइंड आउट कर ली। डोमेन गिवन थी तो रेंज भी फाइंड आउट कर ली पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमें रेंज गिवन थी यानी कि y की वैल्यूज़ गिवन थी और हमने इसके कोरिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अपने इक्वेशन को, अपने फार्मूले को हमने रीअरेंज कर दिया था पहले। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अगर एक्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, एक्स वाई हमारे पास एलिमेंट्स हैं होल नंबर के। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हमने डोमेन भी निकालनी है और इसकी रेंज भी निकालनी है। बस हमें ये गिवन है कि ये होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से,
तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये मेरे पास होल नंबर्स होते हैं। ये एक रैंडम हमने सैम्पल ले लिया होल नंबर्स का, 0 से शुरू होते हैं। बस ये आपको याद रखना है कि होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी यानी कि 0 1 2 3 4 ये मेरे पास होल नंबर्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डोमेन एंड रेंज। और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 3x + y = 11, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। y = 11 और 3x जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 11 - 3x। अब यहाँ से हमने वो होल नंबर के वो नंबर्स उठाने हैं जो हम यहाँ पुट करें y की इक्वेशन में, तो मेरे पास आंसर में भी होल नंबर्स आएँ। पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए या कोई ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए जो कि नेगेटिव में हो, हमें पॉजिटिव होल नंबर्स ही चाहिए। तो x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं क्योंकि होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हैं, 0 1 2 3, x की वैल्यू 4, ये होल नंबर्स तो हैं, ये सारे होल नंबर्स हैं। लेकिन जब मैं इसको y में पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 11 - 3 zeros are 0, 11 3 zeros are 0, 11 - 0 is 11। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास, दैट इज़ 11। तो डोमेन हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अपना आंसर भी लिखते जाते हैं साथ साथ। डोमेन की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3। अब हमने ये देखना है कि हमने स्टॉप कहाँ तक करना है। अभी स्टॉप का कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है, हम 1 बाय 1 अपने इक्वेशन में डाले जा रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक हमारे पास रेंज में भी होल नंबर ही आए। जैसे ही रेंज में होल नंबर आना बंद हो जाएंगे तो हम अपनी डोमेन स्टॉप कर देंगे। अब 1 पुट करते हैं, y = 11 माइनस x की जगह पे 1 पुट किया तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 11 - 3 is 11 - 3 = 8। तो 11 - 3 दूसरा नंबर हमारे पास रेंज का आ गया है 8, जो कि होल नंबर ही है। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2 इन आवर इक्वेशन। तो 11 - 3 × 2, 3 2 ज़ा 6, 11 - 6 करेंगे यहाँ पे तो 11 - 6 होता है 5, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 3, 11 - 3 × 3, तो 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएगा, 11 - 9, 11 - 9 करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 2, तो अगला नंबर भी हमारे पास आ गया 2। अब जैसे ही मैं 4 पुट करूँगी स्टूडेंट तो मेरे पास होल नंबर नहीं आएगा रिज़ल्ट में, क्योंकि 3 4 ज़ा होता है 12 और 11 - 12 जब मैं करती हूँ तो 11 - 12 करने से आंसर आ रहा है -1, जो कि नेगेटिव आ रहा है और होल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है 4 मेरी डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा जो रिज़ल्ट है वो होल नंबर नहीं आ रहा, जबकि क्वेश्चन में मेंशन था कि x और y रिप्रेजेंट दी एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर। तो x = 4 को अपनी डोमेन से हम निकाल देंगे, इस x = 4 को अपनी डोमेन से निकाल देंगे और डोमेन में कौन से एलिमेंट रह जाएंगे हमारे पास, जस्ट 0 1 2 3। 4 को डोमेन से क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि उससे रेंज में पुट करने से आंसर होल नंबर नहीं आ रहा बल्कि नेगेटिव में जा रहा है। तो अब इसको अरेंज करके लिख दें, छोटा नंबर पहले लिख दें, 2 5 8 एंड 11। तो ये मेरे पास डोमेन हो गई 0 1 2 3 और ये मेरे पास रेंज हो गई, दैट इज़ 2 5 8 एंड 11। लेकिन होल नंबर का होना ज़रूरी है। अब होल नंबर कहाँ तक हमने स्टॉप करने थे, ये आपने देख लिया कि हम किस तरह से होल नंबर को कहाँ पे लाके स्टॉप करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। अब इसी का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। होल नंबर ही हैं हमारे पास, x और y रिप्रेजेंट कर रहे हैं होल नंबर को, और अब जो मुझे नंबर लिखने हैं x और y के, वो इस तरह के नंबर्स लिखने हैं कि अगर मैं x को माइनस करवाऊँ y से तो रिज़ल्ट आए 6। तो अब मुझे डोमेन के कुछ नंबर्स पुट करने हैं और कुछ नंबर मुझे रेंज के ऐसे पुट करने हैं जिनको मैं माइनस करवाऊँ तो आंसर आए 6। अब जिस तरह मेरे पास ये ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, अगर मैं 1 - 2 करती हूँ तो मेरे पास 6 नहीं आ रहा बल्कि -1 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 1 और 2 मेरा डोमेन का हिस्सा नहीं हो सकते, 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आ सकते। तो हमने वो नंबर ढूंढने हैं यहाँ पे जिसको x - y करें तो रिज़ल्ट आए 6, यानी कि वही ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जिसको माइनस करें तो रिज़ल्ट आए 6। तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं यहाँ पे, 6, 0 हो सकता है क्योंकि 6 - 0 करें तो आंसर आएगा 6।
7 - 1 करें तो आंसर आएगा 6, 8 - 2 करें तो आंसर आएगा 6, 9 - 3 करेंगे तो आंसर आएगा 6। यानी कि ये वो होल नंबर्स हैं जिसको अगर मैं माइनस करवाऊँ, x - y करवाऊँ तो रिज़ल्ट आ रहा है मेरे पास 6। तो 9, 3 हो जाएगा, 10, 4 हो जाएगा। तो ये सारे वो नंबर्स हैं, ये सारे वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसको अगर मैं माइनस करवाऊँ, x - y करवाऊँ तो रिज़ल्ट आ रहा है 6। तो ये 12 - 6 करवाऊँ, 12, 6, तो ये भी मेरे पास माइनस करवाने से 6 ही आएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास चलते ही चले जाएंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे डॉट डॉट डाल के कह देते हैं कि भाई यही हमारा रिलेशन है, राइट। ये वो रिलेशन है कि जिसको हम x - y करें तो रिज़ल्ट आ रहा है 6। अब मुझे यहाँ से डोमेन और रेंज को अलग करना है। तो आपको पता है पहला नंबर तो होता है डोमेन का, तो डोमेन आ जाएगा 6, 7, जो पहला नंबर है ऑर्डर्ड पेयर का वही लिखेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। तो ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये डोमेन के वो एलिमेंट्स हैं जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला नंबर है। और रेंज हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा नंबर होता है। तो रेंज में हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 0 से शुरू है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास रेंज की वैल्यूज़ आ गई हैं, राइट। तो इस तरह से हमने अपनी डोमेन भी देख ली और रेंज भी देख ली। यानी कि जब डोमेन को रेंज से माइनस करवाएंगे, 6 - 0 करेंगे तो रिजल्ट 6 ही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके फर्दर वीडियो देखने के लिए, फर्दर क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए।